ये चैप्टर 5 का आपका लास्ट टॉपिक रोल्स थ्योरम, रोले प्रमेय। इसका एक स्टेटमेंट है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट क्या है? यदि एक फंक्शन f एक इंटरवल से रियल नंबर सेट पर डिफाइंड हो रहा है, यानी फंक्शन है उसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे वो किसी इंटरवल से पुट करेंगे और फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे रियल नंबर्स मिलेंगे। तो इसलिए फंक्शन की जो वैल्यू जो हमें प्राप्त हो रही है वो रियल नंबर सेट में प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार परिभाषित है कि 3 कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी है कि f कंटिन्यूअस हो, किसमें, जो आपका इंटरवल जिसमें आपने फंक्शन को डिफाइन किया उसमें, उस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलित होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स दिए हैं a और b, फंक्शन की वैल्यू निकालो इस a और b दोनों पॉइंट पर, तो दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू समान आनी चाहिए, f और f भी इक्वल आनी चाहिए। तब ये स्टेटमेंट ये कहता है कि a और b के बीच में एक ऐसा रियल नंबर c जरूर होगा जो a और b के बीच में है कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल होगा f डैश c, उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर f डैश c 0 है, ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, f डैश c 0 लेंगे तो c की वैल्यू हमें a और b के बीच में मिलेगी। या दोनों तरफ से हमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे कि a और b के बीच में यदि कोई पॉइंट c लें तो f डैश c हमारा 0 हो जाएगा। कोई एक पॉइंट है नहीं, ऐसा जरूर पॉइंट आएगा, एक सभी पॉइंट नहीं होंगे लेकिन एक कम से कम एक रियल नंबर ऐसा जरूर आएगा कि f डैश c 0 होगा। या f डैश c को हम 0 लेंगे तो c का जो मान होगा वो a और b के बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से एक है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे माध्य मान प्रमेय कहते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या है? यदि एक फंक्शन है कोई a टू b क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर पर इस प्रकार परिभाषित है कि f कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। ये दोनों कंडीशन उसमें भी सेम थी। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी भी कंडीशन ये थी रोल्स थ्योरम में। तीसरी कंडीशन थी जो कि यहाँ तीसरी कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ तीसरी कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पढ़ना है, f डैश c का मान किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही वो c नंबर है, c नंबर वही है आपका जो a और b के बीच में अगर मान ले रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि अगर f डैश c का मान इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो c का मान a और b के बीच में आएगा, या फिर a और b के बीच में एक नंबर c ऐसा जरूर होगा कि f डैश c का मान इसके बराबर होगा। तो एक्सरसाइज 5.8, इसमें सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, यदि फंक्शन आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसे हम बहुपद कहते हैं हिंदी में, तब वे प्रत्येक अंतराल में सतत कंटिन्यूअस होगा और प्रत्येक ओपन इंटरवल में जो आपका प्रत्येक अंतराल में, अंतराल यानी जो आपने क्लोज्ड इंटरवल लिया है उसमें सतत होगा, और जो ओपन इंटरवल लेंगे यहाँ पे उसमें डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि शुरू की 2 कंडीशन आपकी होती हैं। एक क्वेश्चन आप ले रहे हैं जिसमें रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। फंक्शन आपका ये रहा और एक इंटरवल आपका -4 से 2, यानी फंक्शन है ये x² + 2x -8। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो x² + 2x -8 एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और इसके ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा। तो यदि एक पॉलिनोमियल दिया है तो आप पहली कंडीशन दिखा सकते हैं, दूसरी दिखा सकते हैं, तीसरे नंबर पे तीसरी दिखा सकते हैं। यदि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो सबसे पहले हम तीसरी कंडीशन दिखाते हैं, जो हमारी काफ़ी आसान होती है। अगर वो तीसरी कंडीशन ही फेल हो जाती है तो रोले प्रमेय आपका सत्यापित नहीं होगा। तो फंक्शन लिखा आपने, यहाँ इंटरवल लिखा है। पहला आपका पॉइंट ये होगा, f(x) एक पॉलिनोमियल है तो f(x) अंतराल में, किसी भी अंतराल में कंटिन्यूअस होगा। तो जो आपको यहाँ अंतराल दिया है, इंटरवल दिया, उसमें कैसा होगा? सतत होगा। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन आप दिखाएंगे f(x) एक पॉलिनोमियल, फिर से आप उसी चीज़ को लिख सकते हैं, f(x) एक पॉलिनोमियल है तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब है जो f(x) है वो इस अंतराल में, ओपन इंटरवल में, इसमें भी आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। तीसरी कंडीशन में आप चेक करेंगे f(a) = f(b)। a का मान कितना है? -4। तो f(a) की वैल्यू निकालो, f-4। f-4 की वैल्यू आपने यहाँ रख ली फंक्शन में, वैल्यू निकल गई 0। फिर निकालेंगे f(b)। b का मान कितना है? 2। तो f का मान 2 पर निकालेंगे, तो f का मान 2 पर निकालेंगे फंक्शन में आप x का मान 2 रख दोगे, वैल्यू आ गई 0। यानी f(a) 0 और f(b) 0। तो यानी f(a) बराबर f(b) हो रहा है। f की वैल्यू -4 बराबर है f की वैल्यू 2 पर। अब आप कहेंगे कि f-4 = f(2). इसका मतलब क्या है
कि जो इसका मतलब है कि -4 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर फंक्शन का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, यानी f' का मान 0 हो जाएगा और c पॉइंट जो होगा वो -4 और 2 के बीच होगा। तो क्यों ना हम पहले f' को मान 0 ही लेके चलें और c का मान निकाल के देखें, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो f' बराबर 0, f' f' से निकालेंगे, fx आपके पास है x² + 2x - 8, f' हो गया 2x + 2, तो f' कितना हो जाएगा, x की जगह c रखा 2c + 2, अब आप यहाँ पे रखेंगे f' की जगह 2c + 2 बराबर 0, 2c = -2, c का मान -1 और -1 किस किस के बीच में, -4 और 2 के बीच में है। तो ये a का मान है, ये b का मान है और c का मान -1। ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है कि c का मान a और b के बीच में है। ये प्रूफ हो चुका, तो रोले का प्रमेय आपका सत्यापित होता है। फलनों पर रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं, तो इसमें कई पार्ट दिए हैं, उसमें से एक फर्स्ट पार्ट हमने लिया f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 5 और 9 आपका इंटरवल दिया है। ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले एक्सरसाइज में भी इस तरीके का फंक्शन आ चुका है जिसमें आप समझ चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे इसमें समझाया गया है। 2.1 रखेंगे, वैल्यू 2 आएगी, 2 से 2 आएगी, 1.9 की 1 आएगी, -1.2 की -2 हो जाएगी, यानी जो इससे पहला इंटीजर है, इस पहला इंटीजर -2, इससे पहला इंटीजर 1, इससे पहला इंटीजर क्या देखना है, तो खुद इंटीजर है तो ये इंटीजर ही वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले आप f(a) = fb निकालिएगा। f5 का मतलब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 जिसका मान 5 होगा, f9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 इसका मतलब 9 होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों मान बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं, ये fa है, a का मान 5 है, ये fb है क्योंकि b का मान 9 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, रोले का प्रमेय लागू नहीं। इसी प्रकार एक थर्ड पार्ट दिया है, f(x) = x² - 1 और 2 इंटरवल है, f1 की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे और f2 की वैल्यू आ रही है 3, 1 पर 0 है, 2 पर 3 है, तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन दिया है, एक पॉलिनोमियल है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, तो यह इंटरवल बन गया 1 से 4। मध्यमान प्रमेय का सत्यापित करना है आप, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस भी होगा और इसके ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी होगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है। दोनों बात आपकी यहाँ आ चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो f' किसके बराबर होगा, fb - fa/b - a। तो यहाँ c की वैल्यू हम निकालेंगे b और a की वैल्यू रखने के बाद, b की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे। तो f(x) का मान 2x - 4, 2x - 4, f' हो जाएगा आपका 2c - 4 और fa का मान यहाँ से निकाला, a की वैल्यू 1 रख के -6, fb का मान, b का मान 4 रख के वैल्यू निकाली -3। ये फॉर्मूला होगा आपका f' बराबर fb - fa/b - a। तो f' का मान, fb का मान, fa का मान, b का मान, a का मान, इसको सिंप्लीफाई किया, c का मान निकाला जो 5/2 है। ये 5/2, a का मान 1 है, b का मान 4 है, 1 और 4 के बीच में आता 5/2 क्योंकि इसका मान है 2.5 जो 1 से बड़ा है 4 से छोटा है। तो a का मान 1, b का मान 4, c का मान कितना आ गया 5/2। ये ट्रू कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब है अगर ये 1 से बड़ा और b से 4 से छोटा मान c का मान आ गया तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है।